Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और बहुत ही इजी है। सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर। हु ब्रॉट द नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस? प्रिंसिपल के ऑफिस से नोट लेकर कौन आया? द मॉनिटर ब्रॉट मिस मैसन ए नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो जिस क्लास में मिस मैसन थी उस क्लास का जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया था। वॉट वॉज द कंटेंट ऑफ मिस्टर पैटर्नस्कीज लेटर? तो एक्चुअली मॉनिटर जो नोट लेकर आया था वो मिस्टर पैटर्नस्की का एक लेटर था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? द लेटर सेड दैट वेंडा वुड कम नो मोर टू द स्कूल बिकॉज द स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ हर बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंज नेम। तो उस लेटर में मिस्टर पैटर्नस्की ने लिखा था कि वेंडा जो उनकी बेटी है वो अब उस स्कूल में नहीं आएगी पढ़ने के लिए क्योंकि बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि उसका नाम थोड़ा अजीब सा साउंड करता है। हु वॉज जैक? जैक कौन था? जैक वॉज वेंडाज ब्रदर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। जैक वेंडा का भाई था जो उसी के स्कूल में पढ़ता था और दोनों के लिए कहा गया था कि वेंडा भी नहीं आएगी और उसका भाई भी नहीं आएगा। हु रीड द लेटर टू द क्लास? क्लास को लेटर पढ़ करके किसने सुनाया? मिस मैसन रेड द लेटर टू द क्लास। उस लेटर को मिस्टर पैटर्नस्की के लेटर को मिस मैसन ने पढ़ करके क्लास को सुनाया। वेयर वॉज वेंडाज फैमिली मूविंग? तो वेंडा की फैमिली अब कहाँ जा रही थी? हर फैमिली वॉज मूविंग टू ए बिग सिटी। तो पैटर्नस्की की जो फैमिली थी वो अब एक बड़े शहर की ओर मूव कर रही थी। वॉट हैपेंड व्हेन मिस मैसन रेड द लेटर? मिस मैसन ने जब इस लेटर को पढ़ा तो क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया क्लास ने दी? देयर स्प्रेड ए डीप साइलेंस इन द क्लास। पूरी क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया था। वॉज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास? क्या मिस मैसन अपनी क्लास से नाराज थी? नो, शी वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास, शी ओनली लुक्ड अपसेट। नहीं, मिस मैसन कोई नाराज तो नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ी लेटर का कंटेंट देख करके अपसेट ज़रूर हो गई थी। What did मिस मैसन से अबाउट द हर्टिंग ऑफ एनी वंस फीलिंग? किसी के फीलिंग को हर्ट करने के संबंध में मिस मैसन ने क्लास से क्या कहा? She said that it was unfortunate and sad to hurt anyone's feeling. तो मिस मैसन ने कहा किसी के भी फीलिंग को अगर हर्ट किया जाता है तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। Why did मैडी मैड ए सिक फीलिंग एट द बॉटम ऑफ हर स्टमक? मैडी को अपने पेट में क्यों एक सिक फीलिंग सी हो रही थी? उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? अनईजी क्यों फील कर रही थी? मैडी फेल्ट वेरी सैड। मैडी उस मिस्टर पैटर्नस्की के उस लेटर को सुन करके मैडी को बहुत ही दुख हो रहा था। शी कुडंट पुट हर माइंड टू वर्क। उसका दिमाग किसी भी काम में नहीं लग रहा था, पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग एट द बॉटम ऑफ हर स्टमक। और इसी कारण से वो अनईजी फील कर रही थी। वॉट डज मैडी वॉन्ट टू डू नाउ? अब मैडी क्या करना चाह रही थी? शी वॉन्ट्स टू टेल वेंडा दैट शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। वो वेंडा को सॉरी बोलना चाह रही थी और कहना चाह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा था उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट करना चाह रहे थे। वॉट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? अपने व्यवहार के लिए पैगी ने किन बहानों के बारे में सोचा? पैगी मेक्स एन एक्सक्यूज दैट शी नेवर कॉल्ड हर ए फॉरेनर और मेड फन ऑफ हर नेम। पैगी ने जो बहाने सोचे वो थे कि वो कहने लगी कि मैंने वेंडा को कभी ऐसा नहीं कहा कि वो बाहर की है, या मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया कि वो स्ट्रेंज साउंड करता है। वेयर डिड बोथ द गर्ल्स गो दैट इवनिंग आफ्टर स्कूल आवर्स? तो स्कूल आवर्स के बाद वो दोनों लड़कियां कहाँ गईं?
Both of them went to Boggins Heights to meet Vanda. वेंडा बॉगिन्स हाइट में रहती थी, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों लड़कियां वेंडा से मिलने के लिए बॉगिन्स हाइट्स की ओर चल दी. What did Peggy and Maddie want to say to Vanda after meeting her? पैगी और मैडी बॉगिन्स हाइट्स जा करके वेंडा से मिलना और मिल करके उससे क्या कहना चाह रही थी. They wanted to say her sorry for their behavior and request her not to move away from the city and the school. वे चाह रही थी कि वो चाह रही थी कि वो वेंडा से अपने व्यवहार के लिए सॉरी कहें और उससे ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि तुम स्कूल और ये शहर छोड़ करके मत जाओ, यहीं रहो. What did Vanda's house remind Maddie? वेंडा के घर को देख करके, छोटे से पर पुराना और साफ़ सुथरा घर देख करके वेंडा का जो घर था उसे देख करके मैडी को क्या याद आया. वेंडा सैबी बट क्लीन हाउस रिमाइंडेड मैडी ऑफ हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस. वेंडा के पुराने पर साफ सुथरे घर को देख करके मैडी को उसकी ड्रेस याद आई जो कि फेडेड रहती थी. आयरन ठीक से नहीं रहता था, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी, ठीक उसके घर की तरह, पुरानी पर साफ़ सुथरी. Who did Maddie and Peggy wrote a letter to? मैगी और पैडी ने किसे लेटर लिखा? They wrote a friendly letter to Vanda. उन्होंने वेंडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखा. Did they get reply of their letter? क्या उन्हें अपने पत्र का जवाब मिला? No, they didn't get any reply of their letter. नहीं, उन्हें अपने लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला. What important decision does Maddie come to? मैडी किस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची थी? मैडी डिसाइडेड शी वुड नॉट क्वाइट फॉर इनजस्टिस. मैडी ने डिसाइड किया था कि आगे फ्यूचर में अब किसी भी अन्याय के प्रति वो चुप नहीं रहेगी. वेंडा के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो आगे ऐसा कुछ नहीं होने देगी. शी वुड स्पीक अप एंड प्रोटेस्ट इफ एनीबॉडी मिसबिहेव्स विथ एनी पर्सन. अगर कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो बोलेगी, चुप नहीं रहेगी और उसके इस व्यवहार का वो विरोध करेगी और एहसास दिलाएगी कि वो जो कर रहा है वो गलत है. What gift did Vanda give to Maddie? वेंडा ने मैडी को क्या गिफ्ट दिया? She gave her the drawing of a dress in blue. ब्लू कलर की जो उसने स्केच ड्रॉ किया था उसे उसने मैडी को गिफ्ट के तौर पर दिया. What was her gift to Peggy? पैगी को उसने क्या गिफ्ट दिया? She gave her the drawing of the green dress with red trimming. उसने जो ग्रीन ड्रेस की स्केचिंग की थी जिस पे रेड ट्रिमिंग बनाया हुआ था, वो ड्राइंग उसने पैगी को गिफ्ट किया. What did Maddie find when she looked at the drawing intently? जब मैडी ने ध्यान से उस ड्राइंग को देखा जो उसे मिला हुआ था तो उसे क्या लगा? She found that the head and the face in the drawing was similar to her own. तो उस समय जब उसने ध्यान से देख रही थी वो चित्र को तो उसे लगा कि ये जो उसने ब्लू कलर की ड्रेस डिज़ाइन की हुई है और उसके ऊपर जो हेड और फेस उसने ड्रॉ किया है वो हेड और फेस बिल्कुल उसके अपने चेहरे जैसा दिख रहा है. मतलब कि वेंडा ने ये जो ड्राइंग थी उसने स्पेशली मैडी के लिए स्केच किया था. When did मिस मैसन गेट द लेटर फ्रॉम वेंडा? मिस मैसन को वेंडा से वो लेटर कब मिला? मिस मैसन गॉट द लेटर ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज. हॉलीडेज शुरू होने के आखिरी दिन में, मतलब जिस दिन शुरू हो रहा था उसके ठीक एक दिन पहले मिस मैसन को वेंडा का लेटर मिला था. How was the room 13 decorated for the Christmas? क्रिसमस के लिए रूम 13 को कैसे डेकोरेट किया गया था? द रूम 13 वॉज डेकोरेटेड विथ क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज. तो रूम 13 को इनफैक्ट स्कूल के सारे रूम्स को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्री से डेकोरेट किया गया था.
वॉट डिड द गर्ल केम टू नो एट द एंड? लास्ट में लड़कियों को क्या समझ में आया? मैडी एंड पैगी केम टू नो दैट वेंडा लाइक्ड देम वेरी मच। तो मैडी और पैगी को अंत में ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी व्यवहार करती रहीं, लेकिन जो वेंडा थी वो उन दोनों को बहुत पसंद करती थी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी वेरी शॉर्ट question answers. Thank you. Thanks for watching the video.